नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर। अभी आप देख रहे होंगे जैसा सेटअप यहाँ पर है वो मेरे नॉर्मल सेटअप से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कुछ काम में बिजी हूँ, इस वजह से शूट नहीं कर पा रहा हूँ उस तरीके से वीडियो। लेकिन जल्दी आपके सामने वैसे वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे, 2 दिन में मेरे ख्याल से आने लग जाएंगे वीडियो। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज अमित शाह जी पर, क्योंकि जो अंबेडकर जी पर बयान उन्होंने संसद में दिया, जिसको लेकर पूरा विपक्ष इस समय हमलावर है और भाजपा इस पर बैकफुट पर नजर आ रही है। भाजपा को समझ में आ रहा है कि इससे आने वाले समय में नुकसान हो सकता है और इंडिया गठबंधन को यह लग रहा है कि अगर भाजपा की वर्तमान राजनीति को हमें डाउन करना है, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद विपक्ष फिर से तितर-बितर होता दिखाई दे रहा था, लेकिन अमित शाह के इस बयान ने एक तरीके से संजीवनी दे दी है विपक्ष को। तो चर्चा करेंगे इस विषय पर कि आखिर हो क्या रहा है और भाजपा इस पर बैकफुट पर क्यों जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों पहले बात करते हैं संविधान पर और बी आर अम्बेडकर जी पर। मैं हमेशा एक बात कहता आया हूं कि संविधान निर्माताओं ने जो देश का संविधान लिखा, वह संविधान भारत के लोगों को एक ऐसा अधिकार दिया जिस अधिकार से कई सारे सेगमेंट जो भारतीय समाज के थे वो वंचित थे। खासकर इसमें SC, ST, विमेन, इनको जो अधिकार दिए गए वह अधिकार साफ दर्शाते हैं कि संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखा कि समाज में कौन हाशिए पर जा रहा है। बी आर अम्बेडकर जी हमेशा से कहते चले आए थे कि आर्टिकल 32 भारतीय संविधान की आत्मा है और इसके अलावा कई सारे जो संविधान को समझने वाले लोग हैं उन लोगों ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। लेकिन मैं हमेशा आर्टिकल 17 को महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि आर्टिकल 17 भारतीय समाज की वह सच्चाई बताता है जिससे हम लोग कई बार पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं। भारत में जो आर्टिकल 17 संविधान में लिखा है वह कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए, जिस तरीके से भारत का इतिहास रहा है उसमें कई बार हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि यहां पर अनटचेबिलिटी अर्थात छुआछूत हुआ करती थी। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने भी अपने दौर पे देखे हैं, अपने आसपास के समाज में देखे थे आज से 10 साल 12 साल पहले, कि छुआछूत की भावना भारतीय समाज में व्याप्त थी। लेकिन समय के साथ यह छुआछूत की भावना खत्म होती चली जा रही है। इसके पीछे पूरा श्रेय जो है वो आर्टिकल 17 को आप दे सकते हैं, क्योंकि कई लोग छुआछूत की भावना को केवल जातिगत आधार पर रखते हैं, पर आर्टिकल 17 को ध्यान से पढ़ेंगे तो वह सिर्फ जातीय भेदभाव की बात नहीं करता, वह हर तरह के जो छुआछूत की भावना है उससे बचने की बात कहता है। तो आर्टिकल 17 भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण रचना है और यह बात वही व्यक्ति कह सकता था जिसने इस चीज को महसूस किया हो अपने जीवन में। और बी आर अम्बेडकर जी का जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं वहां पे कई बार हमने देखा कि उनके साथ ऐसे इवेंट हुए हैं, शायद वही इस बात को एज अ फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में लिख सकते थे। कोई और व्यक्ति इस बात को वहां पर नहीं लिख पाता। ऐसे में संविधान पर हो रही थी चर्चा, क्योंकि संविधान के हो रहे हैं 75 वर्ष पूरे अगले वर्ष। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो 2025 26 जनवरी को देश में संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो रही थी। लोकसभा में चर्चा हुई, उस पर हम लोगों ने सेपरेट वीडियो किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है कि वहां पर भाषण कैसे थे। हम यहां पर भी बात करते, लेकिन जब अमित शाह संविधान पर अपनी बातें रख रहे थे उस दौरान उन्होंने बी आर अम्बेडकर जी पर एक वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य को आधा काटकर पब्लिक के सामने रखा गया। अब सीधी बात है, जिस तरीके से वह वक्तव्य रखा गया वह साफ दर्शा रहा है कि जो भाषा शैली वहां पर अमित शाह प्रयोग कर रहे थे वह सही नहीं थी। लेकिन जब आप उस पूरे स्टेटमेंट को साथ देखेंगे तो आपको वहां पर ऐसा सच कोई गलत बात नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, जिस तरह से वो भाषा वहां पर बोली गई आप उसको जायज नहीं ठहरा सकते हैं। भाजपा को भी पता है कि बी आर अम्बेडकर, आरक्षण, यह सब मुद्दे हमेशा उनके राजनीति को कर्टल करते रहे हैं, शांत करते रहे हैं और भाजपा कई बार इस वजह से चुनाव भी हारी है। जब बी आर अम्बेडकर जी पर अमित शाह ने यह बयान दिया तो उस बयान को कांग्रेस ने सबके सामने रखा और चूंकि सीधी बात है आधा काट के रखा गया और विपक्षी पार्टियां इस बात का इंतजार तो करती हैं ना कि जिस तरीके से वक्तव्य दिए जा रहे हैं वह वक्तव्य कैसे हैं। अगर भाजपा भी यहां पर विपक्ष में होती तो वह भी सेम काम करती और इंडिया गठबंधन को चाहिए था एक मॉरल बूस्ट, क्योंकि राजनीति में वह पिछड़ते जा रहे थे। हरियाणा और महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ उस चुनाव ने सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे।
फिर इंडिया गठबंधन के अंदर भी राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर आवाजें उठ रही थी और वह गठबंधन टूटता हुआ हमको दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में उनको एक संजीवनी चाहिए थी, और यह संजीवनी मतलब एकजुटता जो उनको चाहिए थी, यह एकजुटता उनको मिली बी आर अम्बेडकर पे दिए गए अमित शाह के इस बयान से। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रमुखता से इस बयान को लेकर आगे आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के सभी साथी एकजुट होकर अमित शाह के इस बयान को निंदनीय बता रहे हैं। अब सोचिए, अमित शाह को खुद इस मुद्दे पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, भाजपा को अपने पूरे प्रवक्ताओं की फौज को उतारना पड़ा। सोशल मीडिया का जो उनका आईटी सेल है वह भी इस बात को मैनेज करने में लगा है कि अमित शाह के बयान में कुछ भी गलत नहीं था। यहां तक कि नरेंद्र मोदी, जो कि विवादित मुद्दों पर बोलने से बचते हैं, वह भी बी आर अम्बेडकर पे दिए इस बयान पर लगातार अपने कमेंट करते जा रहे हैं। थ्रेड्स पे थ्रेड्स आपको एक्स में देखने को मिल जाएंगे। अब भाजपा के सामने समस्या है क्या, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, अभी फरवरी में होने वाला है दिल्ली में चुनाव, और दिल्ली में चुनाव में इस समय भाजपा को उम्मीद लग रही है कि वह सरकार बना सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतना ज्यादा आगे हैं भाजपा से कि सरकार बनाना तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर भी भाजपा इस समय वहां पर कोशिश कर रही है कि सरकार बना ले। ऐसे में अमित शाह का यह स्टेटमेंट भाजपा के लिए दिल्ली में राजनीति को बहुत खराब करने वाला है, क्योंकि पिछला इतिहास आरक्षण के मुद्दे पर, बी आर अम्बेडकर के मुद्दे पर भाजपा के लिए बड़ा खराब रहा है। मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। 2015 में बिहार का चुनाव याद करिए। चुनाव के जस्ट पहले आरक्षण पर मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया कि आरक्षण आने वाले समय में खत्म कर दिया जाएगा। और 2015 का बिहार चुनाव याद करिए। इस चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई थी, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा लेकर महागठबंधन पब्लिक के बीच में गया था और पब्लिक ने इस बात को माना कि अगर भाजपा आ जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। और 2015 में भाजपा बिहार चुनाव हार जाती है। 2024 का लोकसभा चुनाव याद करिए। इस चुनाव के दौरान भाजपा ने 400 प्लस का नारा दिया। भाजपा के एक नेता ने कह दिया कि अगर हमें 400 प्लस मिल जाएंगे तो हम संविधान को बदलेंगे। अब यह बात पब्लिक के बीच में इंडिया गठबंधन लेके गई कि अगर यह 400 पा जाएंगे तो देश में संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। और यह मुद्दा चल गया। चला ऐसा कि भाजपा जो 400 प्लस का नारा लेके चल रही थी, किसी को उम्मीद नहीं थी, यह तो सब कोई मान रहा था कि 400 प्लस ना सही लेकिन 300 प्लस तो यहां पर आएंगे। 2019 का प्रदर्शन भाजपा दोहरा जाएगी या उससे अच्छा कर जाएगी। पर जब रिजल्ट आए तो भाजपा अपने दम पर बहुमत तक नहीं प्राप्त कर सकी। आरक्षण का मुद्दा यहां पर भी भाजपा के खिलाफ चला गया। अब सोचिए, जब आरक्षण का मुद्दा भाजपा के खिलाफ जा रहा है तो बी आर अम्बेडकर पर दिया गया अमित शाह का यह वक्तव्य कितना खतरनाक जाना है उनके लिए। ऊपर से दिल्ली, बिहार और 2027 में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, और यह तीनों राज्य, यहां पर दलित आबादी अच्छी खासी है। अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो यहां पर 70 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 12 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है, और यहां पर लगभग 20% आबादी जो है वो दलित समुदाय की है। और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से यहाँ पर नैरेटिव को सेट कर रहे हैं, भाजपा को यहाँ पर नुकसान होना तय दिखाई दे रहा है। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने यह तक कह दिया कि जो करे बी आर अम्बेडकर का अपमान, ऐसे बीजेपी को नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यह नारा दे दिया है इस समय अरविंद केजरीवाल ने। उनको राजनीतिक संजीवनी मिल चुकी है और भाजपा को दिख रहा है कि उनके लिए समस्या यहां पर आ चुकी है, और शायद इस वजह से कि दिल्ली चुनाव कहीं हाथ से ना निकल जाए, वह इस मुद्दे को लेकर मुखरता से आगे आए हैं। अमित शाह जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। नरेंद्र मोदी जी लगातार एक्स पे अपनी बातें कह रहे हैं। भाजपा अपने प्रवक्ताओं की फौज उतार चुकी है और आईटी सेल भी इस काम पर लग गया है। लेकिन फिलहाल यह लग रहा है कि यह मुद्दा अभी भाजपा के लिए और समस्या पैदा करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी अमित शाह को यह समझ में आ गया कि चीजें आसान नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन को मौका मिल गया है। इंडिया गठबंधन के साथी जो हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद अलग थलग पड़ते जा रहे थे, उनके भी डिफरेंसेस साफ दिखाई दे रहे थे। बी आर अम्बेडकर पर अमित शाह के दिए बयान ने सबको एकजुट कर दिया है। वह एक साथ मिलकर अमित शाह पर अटैक कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि यही मौका है भाजपा की राजनीति को शांत करने का, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से आत्मविश्वास प्राप्त कर चुकी थी महाराष्ट्र चुनाव के बाद, उसके बाद लग रहा था कि दिल्ली को भी जीत जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में हुआ उपचुनाव भी उनके लिए ऐसा था कि भाजपा को यहां पर भी संजीवनी मिल चुकी थी और वह लोकसभा में मिली असफलता को भुला चुके थे। तो अंबेडकर जी पर दिया यह बयान अब उनको मौका दे दिया है कि वह भाजपा की राजनीति को यहाँ पर साइड लाइन कर सकें और अपने नैरेटिव को आगे बढ़ा सकें। भाजपा ने तो हिंदू समाज को जोड़ने के लिए बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था, लेकिन अब इंडिया गठबंधन को भी उस नारे की काट मिल गई है।
बी आर अम्बेडकर के अपमान को वह सामाजिक अपमान के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे और हिंदू सोसाइटी के वोट यहां पर बटेंगे। तो सीधी बात है, अमित शाह का यह बयान गलत समय पे आ गया है। देखिए, जो उन्होंने पूरा वक्तव्य दिया वह साफ दर्शा रहा है कि उनका कहने का अर्थ कुछ और था, पर सीधी बात है, यह दौर है सोशल मीडिया का और ऐसे में आपके बयान कब किस तरीके से सामने वाले के ऊपर रखे जाएंगे यह आप भी नहीं जानते। इस वजह से बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, उसके बाद वक्तव्य देना चाहिए। बाकी दोस्तों, एनालिसिस करते रहेंगे हम लोग राजनीतिक मुद्दों पर। मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।